सो हाई एवरीवन एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू क्योंकि दिवाली आ रही है यार। और दिवाली से पीछे जुड़ा हुआ जो हमारा केमिस्ट्री का कंसेप्ट है वो हमें जरूर पता होना चाहिए एज एन जेईई एस्पायरेंट। एक चीज मैं तुम लोग को बताता हूं यार कि हम लोग जो दिवाली में जो सबसे फेमस चीज है जो हमारे बचपन से लेके आज तक की मेमोरी में है वो है दिवाली के दिन यार तरह तरह के फायरवर्क्स जलाना, जैसे अनार, फुलझड़ी और बहुत सारी ऐसी चीजें, रॉकेट वगैरह। तो जब हम उसे जलाते हैं यार तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, उसके फॉर्मेशन और उसके पीछे कौन सा केमिकल कंसेप्ट है। और यही आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अपनी दिवाली से रिलेटेड तुम्हारी जो भी सबसे बेस्ट मेमोरी होगी ना उसको नीचे यार कमेंट में जरूर बताना और मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा कि तुम्हारी दिवाली की सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी है और अपनी भी दिवाली की सबसे बेस्ट मेमोरी तुमसे जरूर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार कि हम लोगों का जो ये फायरवर्क्स है वो कैसे डिस्कवर हुआ। तो बहुत समय पहले की बात है, लोग कहते हैं कि एक चाइनीज कुक हुआ करता था, ठीक है, चाइनीज कुक। तो क्या हुआ करता था यार, चाइनीज कुक था तो वो एक दिन ऐसे खाना बना रहा था, ठीक है, और खाना बना रहा था तो गलती से उसके हाथ में एक एलिमेंट था जिस एलिमेंट का नाम था सॉल्ट पेटर, ठीक है, सॉल्ट पेटर। और ये वाला जो एलिमेंट था ये गलती से उसने क्या कर दिया, आग में डाल दिया। तो ये गलती से उसने आग में डाला तो उसमें से उसने देखा कि इसमें से स्पार्कल्स निकल रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे छोटे छोटे स्पार्कल्स निकले। तो इसने सोचा यार कि ये क्या चीज है, मतलब इसमें स्पार्कल क्यों निकला, और एक अलग टाइप का कुछ बना। कैसे हम लोग जब फुलझड़ी जलाते हैं तो एक अलग सा लगता है, जैसे नॉर्मल अगर हम लोग चिंगारी जलाते हैं, लेट सपोज आपने जरूर किया होगा अपने दिवाली में कि आपने जो छोटी वाली जो मिर्ची बम होती है उससे आपने चिंगारी निकाल के और उसको आपने जलाया होगा, सॉरी बारूद को आपने जलाया होगा, सॉरी, तो आपने उसमें से बारूद निकाल के जरूर जलाया होगा। तो उस समय जो है एक इफेक्ट बनता है यार, एक थोड़ा स्पार्कलिंग इफेक्ट बनता है जो कि जनरली अगर हम लोग कोई भी ऐसे एलिमेंट जो जल रहा है उसको जला रहे हैं तो नहीं बनता है। तो वो भी अचंभा हो गया कि ये क्या चीज है। तो वो जो सॉल्ट पेटर नाम का एलिमेंट था वो पता किस में यूज होता था, वो यूज होता था गन पाउडर में, ठीक है, वो गन पाउडर का एक एलिमेंट था। और मैं आपको सबसे अमेजिंग बात बता दूं यार कि सॉल्ट पेटर को पता क्यों यूज किया जाता था, उसको यूज किया जाता था एज अ फ्लेवरिंग सॉल्ट, मतलब खाने में फ्लेवर वाला नमक अगर डालना होता था तो उसमें सॉल्ट पेटर यूज किया जाता था जो कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस था। तो इसी के बाद उन्होंने यार 1000 साल पहले सोंग डायनेस्टी ने क्या किया था कि उन्होंने फायरवर्क्स को जलाना शुरू कर दिया था, अलग अलग तरह के पटाखे बना के। और वो ये मानते थे कि इससे जो डेविल्स है वो डेविल्स इसकी एनर्जी से और इसकी आवाज से डर के भाग जाते हैं। तो जनरली इसको ओकेजनली यूज किया जाता था एट द टाइम ऑफ, कह लो कि जब कोई इवेंट होता था, या फिर मेनली इसको न्यू ईयर्स में यूज किया जाता था क्योंकि न्यू ईयर्स में जो फायर क्रैकर्स है वो लिटरली पूरे वर्ल्ड में जलती है। क्योंकि दिवाली सिर्फ इंडिया में मतलब हम लोग मनाते हैं, बाहर भी कंट्रीज में जो हमारे लोग हैं वो भी मनाते हैं और कुछ कुछ नए लोग भी मनाते हैं। बट जैसे कोई भी अलग इवेंट होता है जो कि ओवरऑल ग्लोबली है उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता था फायर क्रैकर्स का। अब फायर क्रैकर्स कहां से मिला, क्या था, इसका कंसेप्ट तो अलग है, लेकिन फायर क्रैकर्स में यार एक्चुअली में पूरी साइंस है। साइंस का देखो ना क्या है, साइंस हर चीज में है, ठीक है। इवन इफ आई एम यूजिंग दिस माइक, there is something related to science in this, of course, because science is what? Science is discovery, science is idea। तो इसीलिए जब हम लोग दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली में जितने भी हमारे फायरवर्क्स है ना वो एक कंसेप्ट के साथ उड़ते हैं। एक पटाखे का या फिर एक रॉकेट का जमीन से आसमान में जाना, उसमें फिजिक्स की काफी सारी एप्लीकेशंस लगती है, ठीक है, काफी सारे कैलकुलेशन लगते हैं कि उसका टारगेट किधर होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो एक नॉर्मल रॉकेट की तरह होती है जो भी स्पेसशिप में लॉन्च होता है। अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों नीचे की ओर पूरी की पूरी फायर फेंकते हैं और उसके बाद ऊपर उसी फोर्स से उठते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की लॉजिक की बात की जाए तो केमिस्ट्री की लॉजिक की बात होती है सबसे मेनली फायरवर्क में कलर्स की, ठीक है। अब आप जब भी कोई भी पटाखे जलाते हो तो आप देखते होगे उस पटाखे के पैकेट पे ऐसे बना रहता है, ग्रीन कलर का पैकेट होता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ग्रीन वाली फुलझड़ी है, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि एक रेड वाली है तो एक रेड वाली फुलझड़ी है। आपने किस किस कलर की फुलझड़ी जलाई है बताना। मैंने एक जलाई थी यार जिसको हम लोग यहां मेहताब कहते हैं लोकली, और उसमें से यार 12 डिफरेंट कलर्स निकलते थे, मतलब ग्रीन, फिर उसके बाद ग्रीन जल जाता था तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद कोई और कलर निकलता था। तो उसके पीछे का भी सिंपल कंसेप्ट था कि ऐसे जैसे वो पूरी की पूरी छुड़छुड़ी हुआ करती थी जिसको मेहताब कहते थे, तो इतने दूर में उसमें ग्रीन का एलिमेंट, इतने दूर में रेड का एलिमेंट, इतने दूर में ऑरेंज का एलिमेंट, और इस तरीके से बनाया जाता था कि जैसे जैसे जलते जाए अलग अलग कलर आते जाए और 12 टोटल कलर आते थे। बट किस एलिमेंट से कलर आते हैं हम लोग उसको भी जानेंगे। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो अभी ये चीज, ग्रीन लाने के लिए, किसी भी फायरवर्क में ग्रीन को लाने के लिए यानी कि ग्रीन कलर को लाने के लिए यूज किया जाता है बेरियम का, ठीक है। फायरवर्क्स में ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है बेरियम का, ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करने के लिए कैल्शियम के सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं, और ब्लू कलर को प्रोड्यूस करने के लिए कॉपर का यूज होता है, ठीक है।
आप लोग सोचते हो कि कॉपर तो भैया ब्राउन होता है तो उसे ब्लू कैसे होता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक एलिमेंट हियर, ठीक है। रेड को प्रोड्यूस करने के लिए लिथियम का यूज किया जाता है। ब्राइट व्हाइट मतलब एकदम चमकता हुआ व्हाइट को करने के लिए मैग्नीशियम का यूज करते हैं। गोल्ड को करने के लिए हम लोग सोडियम का यूज करते हैं और रेड को हम लोग करने के लिए स्ट्रोंटियम का यूज करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे होगे कि रेड 2 बार आ चुका है, लिथियम और स्ट्रोंटियम दोनों में। तो इट इज समथिंग जो कि हम लोगों ने यार पूरे रिसर्च से निकाला है कि हाँ किस किस कलर्स में किस किस तरह के जो है हमारे एलिमेंट्स का यूज होता है। और आपको अगर मैं बता दूं तो इन एलिमेंट्स का यूज होता है डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको साथ में यूज कर सकते हैं, अलग से यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट कि जो 7 स्टार 12 स्टार रॉकेट्स होते हैं उसमें भी इनका यूज होता है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कलर प्रोड्यूस करने का विद द हेल्प ऑफ स्पार्कल। अब स्पार्कल एक जनरल स्पार्कल भी होता है जो कि आप लोग देखते हो कि कोई भी आप छुरछुरी वगैरह जलाते हो तो उसमें येलो कलर का लाइट जलता है। तो उसमें जनरली जो गोल्ड वाला लाइट होता है, जो गोल्ड कलर का लाइट या फिर व्हाइट कलर का ब्राइट लाइट यूज जलता है अगर किसी भी नॉर्मल रॉकेट में, तो मैग्नीशियम सोडियम यूज हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर अलग अलग डिफरेंट कलर्स का जलता है तो अलग अलग एलिमेंट्स का, और ऑफ कोर्स ये बात है हर एलिमेंट की जो अवेलेबिलिटी है वो अलग है, हर एलिमेंट का जो प्राइस है वो अलग है। तो इसी हिसाब से आपके पटाखे के कलर के हिसाब से भी प्राइसेस डिफर करती है। तो आई होप कि ये नॉलेज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और हाँ ऐसी ही बेस्ट और धमाकेदार वीडियोस के लिए जेई कांसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ भाई, आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। अपनी दिवाली को बहुत ही सेफली और अच्छे तरीके से मनाएं और किसी भी जानवर को प्लीज परेशान ना करें। बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।